लवली हम, ठीक है, से हिंदी में लगन करना था, ठीक है। लवली हम से हिंदी में लगन करना था। इस प्रकार आप देखना अपने करना साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो आपको बताया है कि अगर ये दोनों अपना प्लेस चेंज करेगा, अगर ये दोनों अपना प्लेस चेंज करेगा, इनवर्स लग जाते हैं। मतलब इफ इतना देन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, प्लेस चेंज किया, इनवर्स लगा। इफ इतना देन इतना, फिर इफ इतना देन इतना। तो उसी प्रकार लवलिता का टॉपिक है यहाँ देखो। A equal to B, A to the power B equal to C, ठीक है। ध्यान सुनना, जहाँ दिक्कत तो बोलना। क्लास तो कल भी चला जाएगा, ये प्रूव करने में टाइम लगेगा। वो बैच 9 का है। इफ A to the power B equal to C, मुखिया जी पढ़ कर दे, पढ़ते रहे, देखते रहे, लगा हुआ है मतलब जो बोल रहे हैं। A to the power B equal to ये दोनों अपना प्लेस चेंज करेगा, ये दोनों अपना प्लेस चेंज करेगा, लग जाएगा लॉ। जिस प्रकार आप ऊपर देख रहे वहां पे इनवर्स लगता था, यहां पर अगर ये दोनों प्लेस चेंज करेगा, लगेगा लॉग, ठीक है। देन देखना देख ये दोनों अपना प्लेस चेंज किया, ये दोनों अपना प्लेस चेंज किया, देख ले, लग गया लॉ। तो इफ इतना देन इतना, और इफ इतना देन इतना, प्लेस चेंज किया, लॉ लगा, फिर प्लेस चेंज करेगा, लॉग खत्म। वेयर where a not equal to 1 and a greater than 0 और c greater than 0। देख ले सला, a का मान 1 कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं होता है वो, तो प्रूफ मिलेगा। कभी लॉग का बेस 1 हो ही नहीं सकता। तो आप पढ़ते कैसे हैं, या इसका मीनिंग क्या होता है वो सुनना। ये आपसे बोल रहा है
कि सी का लॉगरिथम वैल्यू और बेस ए इज इक्वल टू बी। इस तरह बोल, या बोल बी विद द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम वैल्यू ऑफ सी और बेस ए। दोनों तरह से आप बोल सकते हो। बी जो है लॉग सी का लॉगरिथम वैल्यू है और बेस ए के लिए, तो ये इसका लॉगरिथम वैल्यू है और बेस ए। और बेस जब भी दर्शाते हैं एकदम जी के नीचे दर्शाते हैं, मतलब ठीक है। और जो लिखते सी जो देख रहे हैं वो जी के लेवल में रहना चाहिए। तो बी, यहां देखो बी द लॉगरिथम वैल्यू ऑफ सी और बेस ए, मतलब बी क्या है, सी का लॉगरिथम वैल्यू है बेस ए के लिए, वेर ए नॉट इक्वल टू 1 एंड ए एंड सी ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 मतलब ऑलरेडी एंड ए एंड सी बी द पॉजिटिव नंबर, क्योंकि आप जानते हो 0 से बड़ा अगर कोई नंबर है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि लॉग के साथ, यहां लॉग के साथ कोई भी निगेटिव नंबर नहीं लग सकता, क्योंकि लॉग के साथ अगर कोई निगेटिव नंबर लगता है तो उसके मान अनडिफाइंड होते हैं, इसलिए वो खत्म है लिंक से, इसलिए टॉपिक चलता है। अब बोलो सर बेस 1 क्यों नहीं होता है? उसके बाद आप ए ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, मतलब ए एंड सी आर पॉजिटिव नंबर, बट आप बोल रहे ए नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ए भी तो 1 भी तो पॉजिटिव नंबर है, क्यों नहीं होता है? तो ये टॉपिक देख। टू टू द पावर 1 कितना होता है? 2। देखियो 1 का स्क्वायर भी 1। आप जानते हो 1 पे पावर कोई भी रियल नंबर क्यों ना होगा, उनके मान 1 ही होते हैं। क्लियर? देखना होगा। अब इस टॉपिक पे जाओ। अभी हम ये टॉपिक लिख रहे हैं, देखिए सामने मौजूद हो, ठीक है। वो किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम तो बोल सकते हो। क्लियर? अब इसे गौर से देख। अब ये दोनों प्लेस चेंज करेगा कि नहीं? देखिए टॉपिक जैसे ये दोनों प्लेस चेंज करेगा, देखिए मतलब हो गया देख ले गौर से। दोनों प्लेस चेंज किया, देख लिया लॉग लग गया, कहीं कोई प्रॉब्लम बोल सकते हो। अब LHS को देख और RHS को देख। LHS इक्वल है बट ये कभी संभव नहीं,
विच इज नॉट ट्रू। 2 और 500 कभी इक्वल हो ही नहीं सकता वो। log 1 का वैल्यू आप बेस a के लिए 2 बोल रहे हो, कभी log 1 का वैल्यू बेस a के लिए 500 बोल रहे हो। मतलब जो मन में आ रहा है, बेस अगर 1 है और log 1 का मन जो मन में आ रहा बोल रहे हो, इसका मतलब ये कभी बेस हो ही नहीं सकता वो। ये सेटिस्फाइड आपका नहीं कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू। मतलब क्लियर। दस यानी इस प्रकार वी कैन नॉट टेक ऑफ द बेस ऑफ द log 10 वी कैन नॉट टेक ऑफ द बेस 1 ऑफ द log, यानी 10 यानी इस प्रकार आप log का बेस 1 नहीं ले सकते। ठीक है, आप log का बेस 1 नहीं ले सकते, क्यों? सामने मौजूद है, इसलिए कि 10 मतलब इस प्रकार वी कैन नॉट टेक ऑफ द बेस 1 ऑफ द log। क्यों? क्लियर है? क्यों? और उसके टॉपिक आप देख रहे हो। क्लियर। अब अगला टॉपिक लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत सवाल कर सकते हैं। क्लियर ना? देखिए आपको शायद बताया भी थे कि log का जो बेस है, log का जो बेस है, अगर उसी पर log पावर का काम कर रहा है, आप इक्वल टू वैल्यूज का x, मतलब log का जो बेस है, कि log का जो बेस है उसी बेस पर अगर log पावर का काम कर रहा है, तो समझ ले x के स्थान पे आपको जो फंक्शन नजर आ रहा है वही उसका वैल्यू है, वही इसका वैल्यू है। मतलब बेस, ये बेस आपका सेम रहना चाहिए। पावर एंड बेस आर इक्वल, पावर एंड बेस आर इक्वल, वैल्यू x। अब लोग सर कैसे होता है ये, तो देखना। हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं log (a)x को हम मान लेते, कुछ मान लेते ना, y है जो मानना मान लेना, तो मान लेट देखिए लेट y इक्वल टू,
ठीक है, लेट y इक्वल टू इतना, अब उस टॉपिक पे जाना, सुनना। अब ये दोनों प्लेस चेंज करेगा, लॉक खत्म, वहां देख, ये टॉपिक है, प्लेस चेंज किया, लॉक खत्म, इधर बोल, प्लेस चेंज करेगा, लॉक खत्म। तो उस टॉपिक को देख तो क्या आता है, देख ले सका, यहां देख, x यहां आया, y यहां आया, लॉक खत्म, देख ले सका, x यहां आया, y यहां गया, लॉग देख ले, यहां C वहां गया, B यहां आया, लॉग, यहां भी तो वही है, X यहां आया, Y यहां गया, लॉक। अरे आप LHS इक्वल टू RHS बोलिए, RHS इक्वल टू LHS, बात तो एक ही है, क्लियर जाता। अब y का मान पुट कर दे, y का मान पुट कर दे, y इक्वल टू आप मान है ये, y का मान पुट करके देख, आया इक्वल टू x, इसका मतलब आप जान ही गए कि लॉग का जो बेस है, अगर उसी पर लॉग पावर का काम कर रहा है, तो आप सिर्फ देखोगे ये लॉग का जो बेस है और इसे पावर है, उसको भूल जा, लॉग को भूल जा, आप सिर्फ देख x के स्थान पर कौन सा फंक्शन देख, वह उसका वैल्यू है, मतलब देख ले जरा, कोई दिक्कत बोल, y का मान पुट किए इक्वल टू x, तो इसलिए बोलते थे कि जो लॉग का बेस है, लॉग का जो बेस है, अगर उसी पर लॉग पावर का काम कर रहा है, तो आप सिर्फ देखोगे कि x के स्थान पर कौन सा फंक्शन है, x के स्थान पर आपका जो फंक्शन है वही उसका वैल्यू है, क्लियर, तो दिक्कत बोलो। अब रहा बात, आप देख, आप जानते हो, बैठ में तत्काल, आप जानते हो कि जीरो को छोड़कर किसी भी रियल नंबर पावर अगर जीरो हो तो उनके मान 1। अब बोल सर जीरो ए का मान क्यों, क्योंकि 0 टू द पावर 0 को हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, उसका वैल्यू 1 नहीं होता है, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0, तो a टू द पावर 0 का मान 1, और आप जान ही रहे हो लॉग का बेस क्या हो सकता है वहां पे,
तो अब ये दोनों प्लेस चेंज करेगा। तो जैसे प्लेस चेंज किया लॉग लग जाएगा, जैसे प्लेस चेंज किया लॉग लगेगा, यानी इतना इक्वल इतना। इस कारण को बताते थे log 1 का जो मान है वह 0 होता है। तो इस कारण बताते थे log 1 का जो मान है वह 0 होता है। क्लियर टॉपिक? देखिए सब प्रूफ मिल रहा है आपको। आगे देखिए देख, किसी भी संख्या पे पावर, किसी भी संख्या पावर अगर 1 हो तो उसका वैल्यू आप जानते हो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्लेस चेंज करते हैं। देखिए प्लेस चेंज किया वैल्यू 1, इस कारण आप जो देखते थे log e का मान आपको बोलते थे 1 लिखना, ठीक है? क्यों? तो यहां भी देखिए 10, यानी इस प्रकार log e का जो मान हो गया वो 1 हो गया। बेस आप ई दर्शा या ना दर्शा, जैसे आप जानते हैं स्क्वायर रूट में 2 दर्शा या ना दर्शा शोभा नहीं देता, इस कारण आप वर्गमूल से 2 का 1 बाहर निकालते हो। तो इस कारण यहाँ पे log e का मान 1 होगा, बशर्ते e अगर दर्शाया है या नहीं दर्शाया है तो उसका वैल्यू 1 ही बोलोगे। अगर बेस e के स्थान पर एक्स्ट्रा कुछ भी है, e के स्थान पर एक्स्ट्रा कुछ भी है तो आप log e का मान 1 नहीं बोल सकते। मतलब जिसका लॉगरिथम वैल्यू आपसे मांग रहा है, पहले जिसका लॉगरिथम वैल्यू आपसे मांग रहा है, अगर वही उसका बेस है तो उसका वैल्यू आप 1 बोलोगे। इस कारण को बताया था कि log e का मान 1 है। बेस ही दर्शा या ना दर्शा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो दर्शाना शोभा नहीं था, नहीं दर्शाए हो तो जान जाता टीचर कि वहां पे बेस e छिपा हुआ है, क्या फायदा दर्शाने से। क्लियर? कहाँ घुसा है? नीचे नीचे से नीचे तो पूरे झुक जाएंगे, ऊपरे मटा ऊपर अरे पाल काढलं से नीट कर ना नाही ठीक आहे पाल ती कोण log m/n आप जानते हो
कि log m प्लस log n होता है। आप जानते हैं जैसे ब्रैकेट टूटता है, ठीक है, लॉग सबके साथ लगते जाता है और प्रत्येक पद के बाद वो प्लस चिन्ह आपका लेते जाता है इनटू। अब ऐसा क्यों होता है सर? इनटू में प्लस ले लेता है और डिवाइड करते हैं तो माइनस ले लेता है। तो आप पढ़े होंगे 10th क्लास 9th क्लास सब में कि इनटू में अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है। तो इस कारण ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख इसका कोई एक्स, मान लीजिए एक्स, ठीक है, इसे मान लेते हैं एक्स और इसे मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, ठीक है। लेट लेट एक्स इज इक्वल टू इक्वल प्लेस चेंज लॉग खत्म देख लो, क्लियर है? तो दिक्कत बोलो, क्लियर? एंड इसीलिए देखते जाना। देख लेंगे प्लेस चेंज लॉक खत्म, क्लियर? दिक्कत अब मंजिल को देखो, अब आप मंजिल को देखो, मंजिल में आपका m इंटू n, मंजिल में आपका m इंटू n है। तो आप m इंटू n करोगे तो लेफ्ट को गुना करोगे तो राइट को भी गुना करने पड़ोगे। mn इंटू बेस सेम, पावर जुटेगा, हुआ कि नहीं हुआ? आप लेफ्ट को गुना कर रहे हो, राइट को तो गुना करोगे, और राइट में आप जानते हैं इंटू में अगर बेस सेम हो तो पावर आपका जुटता है, इसलिए देखिए देख लेंगे या नहीं लगता आपको भूल जाएंगे सर? या देख LHS को गुना किए तो RHS को भी तो आप गुना करोगे। LHS m इंटू n, RHS आपका हो गया a इंटू x, a टू द पावर x इंटू a टू द y। और आप जानते हैं इंटू बेस अगर सेम पावर तब यानी a to the power x plus y इंटू बेस सेम पावर आपके जुड़ते हैं m इंटू n इक्वल टू गया a to the power x plus y।
क्लियर है? अब आप देख क्या करते हो, अब इसके अलावा कोई टॉपिक, अब सिर्फ प्लेस ही चेंज होगा, अब सिर्फ आपका प्लेस चेंज होगा, देखना। ये दोनों अपना प्लेस चेंज करेगा, देखना। देख ले चलो क्या देख, ये आप गौर से देख, ये यहाँ गया, लव लग गया, और ये यहाँ आया, ये आपका दोनों देख प्लेस चेंज किया, देख ले चला, दोनों देख प्लेस चेंज किया, देखते हो? इसके स्थान पर ये नजर आ रहा है और इसके स्थान पर ये नजर आ रहा है, लग गया, लगा भी नहीं तो दिक्कत बोल। और उसके बाद x और y का मान पुट कर दो, इसका log m इंटू n आपका log m प्लस log n होता है, और इंटू बोले ना दो ही नहीं रहता वो, एक्स्ट्रा जो भी रहे, लॉग का नियम है कि जैसे ब्रैकेट इंटू में दो से ज्यादा भी है कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ब्रैकेट टूटेगा लॉग हर एक नंबर के साथ कंसल्ट करता जाएगा और प्रत्येक पद के बाद वो प्लस चिन्ह लेता जाएगा। और आप log x को log इंटू एक्स नहीं पढ़ सकते, इसलिए log x प्लस log y से आप log कॉमन नहीं ले सकते, इंटू और पढ़ते ये सूत्र बनता ही नहीं, हम log x पढ़ते। जिस प्रकार आप साइन थीटा को साइन इंटू थीटा नहीं पढ़ सकते, उसी प्रकार log x को आप log इंटू एक्स नहीं पढ़ सकते। इस कारण ये टॉपिक चलते हुए, और जो मन में आए डिस्कस करना, फिर है ना x और y का मान पुट करते। ये बड़ा x और y का मान पुट कर, इस कारण अगर इतना है तो इतना, और अगर इतना है तो अगर आप इससे log कॉमन लेते हो तो प्लस आपका इंटू बन जाएगा, अगर आप इससे log कॉमन लेते हो तो प्लस आपका इंटू बन जाएगा। प्रूफ आपके सामने, क्लियर? तो दिक्कत ठीक है, अगला क्लास कल से जो टाइम हो सकता है